A very good morning to all of you. This is MD Amish Shams and you are watching the Concept Perfect Learning. Today I am going to teach you कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, मतलब ह्यूमन आई किस तरह का तरीके से बना होता है, ठीक है। और वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पढ़ते तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन आई होता क्या है? ह्यूमन आई इन ह्यूमन, वन सेकंड, द ह्यूमन आई, human eye in human specialized sense organ capable of receiving visual images which are then carried to the brain। human eye क्या करता है? एक स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन है जो क्या करता है, इमेज को अपने लेता है, इमेज को कैरी करता है और उसे ब्रेन तक पहुंचाता है और उसके बाद हम उसे देख पाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन आई वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ह्यूमन आई किस पे काम करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट पे काम करता है थ्रू अ नेचुरल कन्वेक्स लेंस। क्या है? ह्यूमन आई के अंदर एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है जो कि नेचुरल है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जो कि बना होता है ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल, जो कि ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल का बना होता है और जिसकी मदद से हम देख पाते हैं। क्या होता है? लाइट जब एंटर करती है तो उस लेंस पर टकराती है, उसके बाद लेंस से टकरा करके वो हमारे आई के अंदर आती है। वो हम वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन आई क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है और वो उस आई के अंदर हमारा नेचुरल कन्वेक्स लेंस होता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मतलब इससे आर पार देखा जा सके वैसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल का बना होता है और जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। और द एबिलिटी ऑफ सी, मतलब देखने की एबिलिटी को, जो हम लोग देखते, जो हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं उसे हम विज़न कहते हैं या तो आई साइट कहते हैं। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विज़न कहते हैं या तो आई साइट कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ह्यूमन आई किस तरीके से बना होता है? द आई इज इंक्लोज्ड इन अ नियरली स्फेरिकल आई बॉल। आई बॉल, आई क्या है? एक स्फेरिकल शेप का एक आई बॉल है। जो आप देखते हैं टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल, वो स्फेरिकल शेप होता है इसका। तो वह उसी तरीके से आई भी क्या एक स्फेरिकल शेप का बॉल है, ठीक है। और क्या बोला? अ प्रोटेक्टिव वाइट मेम्ब्रेन कॉल्ड स्क्लेरा कवर्स मोस्ट ऑफ द आई बॉल। आप देखते हैं आई बॉल मतलब क्या? हमारा आई, ठीक है, जो कि आई मतलब स्फेरिकल शेप में होता है और वो ज़्यादातर पार्ट उसका स्क्लेरा से ढका होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है और वाइट कलर का होता है। आपके आई में जो वाइट कलर का जो देख पा रहे हैं आप अपने आई में या किसी का आई में, तो वो क्या होता है? वो स्क्लेरा होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, सीरियली मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। जो ह्यूमन आई होता है उसमें क्या क्या चीज़ रहता है? सबसे पहले कॉर्निया रहता है, फिर आइरिस रहता है, फिर पुपिल रहता है, सिलियरी मसल्स उसमें पाया जाता है, आई लेंस उसमें रहता है, रेटिना होता है और उसमें ऑप्टिक नर्व होता है। इतना पार्ट हमारा आई में पाया जाता है, मतलब आई बॉल में पाया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं आपका स्क्लेरा ये है, ठीक है, वाइट कलर का मेम्ब्रेन जो आपके मोस्ट ऑफ आई बॉल को कवर किया जाता है। और आइरिस हो गया आपका ये, ठीक है। फिर एक्वस ह्यूमर इसमें आइरिस में और कॉर्निया के बीच में भरा जाता है, एक्वस ह्यूमर। और प्यूपिल हो गया, ये कॉर्निया हो गया, ये सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया ये, ठीक है, सिलियरी मसल्स। और यहाँ पे आपका सिलियरी मसल्स हो गया, ठीक है। और ये आपका ऑप्टिक नर्व हो गया, ये आप देख पा रहे हैं आपका ऑप्टिक नर्व है। और ये आपका बैक पार्ट ऑफ द आई रेटिना आपका है और लेंस के और रेटिना के बीच में जो खाली स्पेस है वहाँ भरा होता है विट्रस ह्यूमर। सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया किसे कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉर्निया ये है, ठीक है, ये बल्जिंग आउट पार्ट कॉर्निया। आप यहाँ भी देख सकते हैं कॉर्निया क्या है? आई का जो पार्ट है थोड़ा आगे निकला हुआ ये पार्ट थोड़ा सा आगे निकला था, कन्वेक्स शेप में होता है। ये पार्ट थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, बाहर की तरफ फेंके हुआ होता है, ठीक है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। आई का जो फ्रंट पार्ट है, सबसे पहला पार्ट, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सबस्टांस एंड इट्स आउटर सरफेस इज कन्वेक्स इन शेप। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट सबस्टांस का बना होता है। ट्रांसपेरेंट सबस्टांस मतलब ऐसा सबस्टांस जिससे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट सबस्टांस का बना होता है और इसका आउटर पार्ट जो होता है वो भी कन्वेक्स शेप का होता है, मतलब बाहर की तरफ फेंका हुआ इस टाइप से रहता है, इस टाइप से बाहर की तरफ फेंका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, ये इस डायग्राम पे देखिए यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ फेंका गया इसको, ये कन्वेक्स शेप में है, ठीक है, बल्जिंग आउटवर्ड फेंका हुआ कॉर्निया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये रियल इमेज है आई का। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बाहर लगेगा आपको,
ठीक है। आप भी अगर अपने आई पे ध्यान दीजिएगा तो आपका जो कॉर्निया है वो थोड़ा कन्वेक्स शेप में रहेगा, थोड़ा बल्जिंग आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ फेंका हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मैडम सबस्टांस का बना होता है। अब क्या है, इट इज़ थ्रू द कॉर्निया डैट द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई। कॉर्निया ही से क्या होता है, जो लाइट आती है वो कॉर्निया ही से गुजर करके अंदर जाती है, ठीक है। अब है हमारा आइरिस। पहला हमारा कॉर्निया था, दूसरा हमारा क्या आइरिस है। आइरिस किसे कहते हैं, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे इट इज़ आइरिस, वहाँ पे आइरिस होता है। इट इज़ कलर्ड डिस्क शेप डायफ्राम। आप देखते हैं किसी के आई को आप ब्लैक रहता है, किसी का आई ब्राउन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो है ये आइरिस है, ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये आप ब्राउन कलर का जो देख रहे हैं आप, ये सब ब्राउन कलर का जो ये सब है, ठीक है। ये सब क्या है, ये आइरिस इसे कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए डायग्राम बनाएगी आपको आइरिस, इस टाइप का दिखाएगी आइरिस आपको। ये जो आप देख पा रही है रियल इमेज है, ठीक है। ये जो आपका ब्राउन पार्ट जो है अंदर में कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड, ये आपका आइरिस है। ये कलर डिस्क शेप डायफ्राम, ये डिस्क शेप का होता है। सीडी देखा होगा, सीडी कम्पैक्ट डिस्क, तो उसी शेप का होता है ये, ठीक है। ये डिस्क शेप का होता है। ये अलग अलग कलर का ये होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ग्रीन भी होता है, बहुत रेयर पाया जाता है, ग्रीन भी होता है, ठीक है। तो ये आपका आइरिस हो गया और आपका कॉर्निया हो गया, जो कि सबसे पहला पार्ट हमारा आई का है, उसके बाद हमारा आइरिस होता है। तो नेक्स्ट हमारा है वो है प्यूपिल। प्यूपिल हम किसे कहते हैं, द आइरिस हैज़ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। आइरिस के पास एक छोटा सा ओपनिंग रहता है, खुला हुआ स्पेस रहता है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो आपका ये प्यूपिल है, आप यहाँ देख लीजिए पहले, ये जो है ये आपका ये क्या है जो आप ब्लैक कलर देख पा रहे हैं, ये आपका प्यूपिल है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे प्यूपिल बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है। ये हम वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में पढ़ेंगे कि प्यूपिल क्यों बड़ा होता है, क्यों छोटा होता है, ठीक है। तो आइरिस के सेंटर में आप देख रहे हैं ये खुला हुआ है, ये छोटा बड़ा भी हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, प्यूपिल है। लाइट एंटरिंग थ्रू द प्यूपिल फॉल ऑन द फ्लेक्सिबल लेंस। इसके प्यूपिल के अंदर डायरेक्ट आपके यहाँ से लाइट जो जाती है डायरेक्ट आपके लेंस पे जाकर पड़ती है यहाँ से, ठीक है। लाइट जो है प्यूपिल से अंदर आपके फ्लेक्सिबल लेंस पे पड़ती है, मतलब नेचुरल लेंस जो आपका लेंस लगा हुआ आई के अंदर, उस लेंस पर आपकी लाइट जो है डायरेक्ट एंटर करती है प्यूपिल से और जाके आपके आई लेंस पे पड़ती है, ठीक है। विच इज़ अटैच टू अ सेट ऑफ सिलेरी मसल्स। ये क्या प्यूपिल, ये आपका जो लेंस है आई लेंस क्या होता है, आपको सिलियरी मसल से अटैच रहता है। सिलियरी मसल से आपका आइरिस अटैच रहता है, ठीक है। ये सॉरी लेंस, सिलियरी मसल से आपका लेंस अटैच होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका लेंस जो है और ये आपका सिलियरी मसल्स है, तो सिलियरी मसल से आपका लेंस जो है अटैच होता है। यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल लेंस यूज़ किया है। फ्लेक्सिबल लेंस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये लेंस जो है अपना शेप चेंज करता है। ये हम वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। अब आई लेंस क्या है, देखिए आई लेंस इट इज़ कन्वेक्स इन शेप। हमारे आई में कन्वेक्स शेप का लेंस होता है, कन्वेक्स नेचुरल लेंस पाया जाता है, कन्वेक्स शेप का नेचुरल लेंस पाया जाता है। इट इज़ ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ सिलियरी मसल्स दैट द आई लेंस हेल्ड इन पोजीशन। सिलियरी मसल्स की वजह से, सिलियरी मसल्स से ये जो हमारा आई लेंस जुटा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपने सही पोजीशन पे रहता है और अपना पोजीशन मतलब अपने मोटाई को कम ज़्यादा भी करता है आई लेंस सिलियरी मसल्स की वजह से, ठीक है। The eye lens is a flexible and thus can change its focal length and shape with the help of ciliary muscles। हमारा आई लेंस जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है और अपने शेप को चेंज कर सकता है सिलियरी मसल्स की मदद से, ठीक है। अब हमारा रेटिना है, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे इट इज़ द रेटिना। लेंस के पीछे जो होता है, लेंस के बाद जो पार्ट हमारा आई का होता है उसे हम कहते हैं रेटिना। ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई, जिस पे हमारा इमेज जो है रेटिना पे हमारा इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। हमारा इमेज जो बनता है वो हमारे रेटिना पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट इज़ अ बैक पार्ट ऑफ आई बॉल, ये सबसे बैक पार्ट है किसका, आई बॉल का, ठीक है। द स्पेस इन द फ्रंट ऑफ लेंस, स्पेस जो है लेंस के फ्रंट में वो भरा होता है वाटरी फ्लूइड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। लेंस जो है ये क्या कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, वाटर टाइप का फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो स्पेस जो है लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस है वो जेली लाइक फ्लूइड से भरा होता है जिसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आप देखिए आपका ये आपका यहाँ पे ये जो आइरिस है और ये आपका कॉर्निया है, तो आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस भरा हुआ है इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं
जो आइरिस और ये आपका कॉर्निया और ये आपका आइरिस है, तो आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो खाली स्पेस है इसमें एक ह्यूमर भरा हुआ, ये इसमें एक लिक्विड भरा हुआ जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और ये आइलेंस हमारा है और ये हमारा रेटिना है। तो ये इतने पार्ट में जो भरा हुआ है ये फ्लूइड लाइक, ये जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किसे कहते हैं हमें? द रेटिना हैज़ न्यूमरस सेंस रिसेप्टर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इमेज। ये जो रेटिना आप देख पा रहे हैं, ये रेटिना के पास क्या होता है, बहुत सारे सेंस रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फिर ये जो इमेज जो है इन्फॉर्मेशन लेकर क्या होता है, दीज रिसेप्टर्स आर एक्चुअली एंडिंग्स ऑफ द स्फेरिकल नर्व सेल। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सब जो ये जो अब रिसेप्टर्स है ये एक जाके एक नर्व सेल के पास जाके ख़त्म होते हैं। एक नर्व होता है वहाँ पे जाके वो ख़त्म होते हैं, और जो ये सब नर्व जो एक्सन्स जो मिल करके जो नर्व के पास जो ख़त्म होते हैं वो सब मिल करके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपका ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है इमेज के बारे में वो ब्रेन तक पहुंचता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा। तो ये अब हम पार्ट जो ये जो हमारा ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन तक इमेज पहुंचाता है, तो वो हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई में। तो हमारा वीडियो आज कहीं तक के लिए है। तो हमने इसमें सिर्फ देखा है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ह्यूमन आई किस किस तरह से बना होता है, क्या क्या चीज़ में पाया जाता है, ये हमने आज देखा है। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, हम साथ देख सकते थे लेकिन इसलिए नहीं साथ किया वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई को, क्योंकि ये वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो रहा था। ठीक है, तो आज के वीडियो हमारा यहीं तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।